राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम महाभारत से संबंधित कथा आपको सुनाएंगे। ये कथा शांतनु के पुत्र देवव्रत, जो कि आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात होते हैं, उनसे संबंधित है। भीष्म पितामह का नाम भीष्म क्यों पड़ा? उनको एक वरदान प्राप्त था और वो था इच्छा मृत्यु का वरदान। वो वरदान उनको किसने दिया था और क्या हुआ था उनके जीवन में, उनके जीवन की कुछ घटनाओं का हम इस वीडियो में वर्णन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि देवव्रत से संबंध रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था और ये युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ये तो आप जानते ही हैं, ये बहुत ही आम बात है, ये बहुत ही पॉपुलर सी चीज़ है। इसको सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में लड़ा गया था। ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से जो सेनापति थे वो थे भीष्म पितामह अर्थात देवव्रत। पहले 10 दिन तक वो सेनापति रहते हैं, लेकिन 11वें दिन जब अर्जुन, जो कि पांडव थे, अर्जुन उनके सामने अपने जो शिखंडी होता है, जो कि स्त्री के रूप में और पुरुष के रूप में, दोनों के रूप में होता है, शिखंडी को अपने ढाल बना के जब अर्जुन लेके आते हैं तो भीष्म पितामह उसके ऊपर बाण चलाने से मना कर देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर अर्जुन भीष्म पितामह के शरीर को बाणों से छलनी बना देता है और वो तीरों की वो जो शैया होती है उस पर आ जाते हैं। लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा वरदान प्राप्त था कि जब तक खुद नहीं चाहेंगे तो उनको मृत्यु नहीं आएगी। मतलब ये होती है इच्छा मृत्यु, कि जब तक हमारी इच्छा ना हो हमें मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। अगर इस प्रकार का वरदान हमें मिल जाए तो वो मृत्यु की अवस्था में वो बिल्कुल तीरों की शैया पे, आपने देखा भी होगा महाभारत अगर आपने देखी है तो वो बिल्कुल उनके तीरों के ऊपर ही लेट जाते हैं वो बिल्कुल, परंतु उनको मृत्यु नहीं आती। वो मृत्यु के लिए एक विशेष समय की तलाश में थे। वो चाहते थे कि मेरी मृत्यु उत्तरायण में हो। उत्तरायण में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है वो वापस लौटकर पृथ्वी लोक पर, मतलब मृत्यु लोक में वापस नहीं आता है, मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं अपनी इच्छा मृत्यु का फ़ायदा उठाता हूँ इस वरदान का, और उसी समय अपनी मृत्यु का समय मैं निर्धारित करता हूँ जब उत्तरायण चल रहा होता है। इस प्रकार से उत्तरायण के दिन, जब उत्तरायण आता है, उत्तरायण का मुहूर्त होता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उनके जीवन की कथा मैं आपको सुनाती हूँ कि उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा और उनको ये इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था। शांतनु के और गंगा माता का विवाह होता है। उसके बाद माता गंगा और शांतनु के 7 पुत्र होते हैं, जिनको माता गंगा एक एक करके नदी में प्रवाहित कर रही थी। और जब 8वां पुत्र होता है तो शांतनु जो होते हैं वो गंगा माता को ऐसा करने से रोक देते हैं कि गंगा तुम गलत कर रही हो। बस इसी रोका टोकी की वजह से गंगा माता उनको छोड़ के चली जाती है और अपने 8वें पुत्र को लेके चली जाती है, जो कि देवव्रत होता है। वो कहती है कि राजन, जब आपका ये पुत्र युवावस्था में आ जाएगा तो मैं आपको आपका पुत्र लौटा कर चली जाऊंगी। तो वो देवव्रत को अपने साथ ले जाती है और उनकी शिक्षा दीक्षा वो करवाती है। महाराज जो परशुराम भगवान थे वो उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या का ज्ञान देते हैं। उसके बाद जब वो युवक हो जाते हैं तो माता गंगा अपने पुत्र देवव्रत को उसके पिता को सौंप के चली जाती है, मतलब शांतनु को छोड़ के चली जाती है। कुछ समय के बाद शांतनु जवान हो जाते हैं और विवाह के योग्य हो जाते हैं, तो उनके विवाह की बातें चलने लगती हैं। परंतु वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पिता बहुत शोक में डूबे रहते हैं मेरी माता के जाने की वजह से, इसलिए मैं अभी विवाह नहीं करूँगा। उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली थी, बस ऐसे ही टाल दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद उनके पिता एक जगह पे गए हुए होते हैं और वहाँ पर एक स्त्री को देखते हैं। उस स्त्री का नाम होता है सत्यवती। सत्यवती पर उनका जो हृदय होता है वो पिघल जाता है। वो सत्यवती से प्रेम करने लगते हैं
और वो सत्यवती से विवाह की इच्छा से सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, आपकी कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो जब सत्यवती के पिता को ये पता चलता है कि इनका पहले ही एक लड़का है पहली पत्नी से, जो कि युवावस्था में आ चुका है, विवाह के योग्य है, तो उसको ये अपना राज्य दे देंगी। मेरी बेटी तो मतलब ऐसे ही रह जाएगी, उसके पुत्र जब राजा ही नहीं बन पाएंगे तो क्या फ़ायदा है। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूँगा ज़रूर, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दोगे कि मेरी बेटी से और तुम्हारा और मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो ही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। जो तुम्हारी पहली पत्नी का पुत्र है देवव्रत, वो राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, वो राजा नहीं बनेगा। मेरी बेटी से जो तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे वो ही राजा कहलाएंगे। तो शांतनु वहाँ से वापस आ जाते हैं कि नहीं, मैं अपने बेटे के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं कर सकता, और वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। लेकिन जब देवव्रत देखता है कि मेरे पिता बहुत परेशान रहते हैं और उस परेशानी का कारण जानने का वो प्रयास करते हैं, उनको पता चलता है कि मेरे पिता किसी से प्रेम करते हैं और उनके पिता ने एक शर्त रख दी है उनके सामने, तो वो अपने पिता की खुशी के लिए एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, और वो अपने उत्तराधिकार का वो परित्याग कर देते हैं, वो अपना त्याग कर देते हैं अपने पिता के प्रेम के लिए। और वो कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लूँगा कि मैं कभी भी जीवन में विवाह नहीं करूँगा। जब मैं विवाह ही नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे उत्तराधिकार के लिए कभी, क्योंकि मैं विवाह नहीं करूँगा तो बच्चे ही नहीं होंगे, और बच्चे नहीं हुए तो उत्तराधिकार के लिए कभी लड़ाई होगी नहीं। इसलिए आपके और जो मेरी दूसरी माता आएंगी उन्हीं के बच्चे राजा बनेंगे। तो इस प्रकार की वो अपने पिता की खुशी के लिए बलिदान दे देते हैं। उनकी प्रतिज्ञा इतनी भीष्म होती है कि उनका नाम उसी दिन से भीष्म पड़ जाता है। वैसे उनका नाम जन्म से देवव्रत होता है। उसके बाद उसके पिता उसके इस परित्याग से खुश होते हैं और उसके पिता उसको खुशी के मारे कहते हैं कि तुम मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं पिताजी, मैं आपसे क्या वरदान मांग सकता हूँ। इसी बात से प्रसन्न होकर भीष्म के पिता उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान करते हैं, अर्थात उनके पिता द्वारा ही उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है, और वो अपने पिता का सत्यवती के साथ विवाह करवा देते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर की सदैव सेवा करता रहूँगा और इस सिंहासन के प्रति मैं सदैव ही ऋणी रहूँगा। मैं इस सिंहासन पर कभी भी आँच नहीं आने दूँगा, मैं लेकिन राजा नहीं बनूँगा और ना ही मैं कभी विवाह करूँगा। इस प्रकार से भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह पड़ता है, जो कि उस समय पितामह नहीं थे। पितामह का अर्थ होता है दादाजी। उस समय तो दादाजी नहीं थे वो, क्योंकि वो यंग थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने विवाह, क्योंकि वो कौरवों और पांडवों के पिता के ताऊजी लगते थे, इस प्रकार से वो उनके दादाजी के भाई थे, तो इसलिए वो भीष्म पितामह कहलाए, जबकि उनका नाम देवव्रत था। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।